तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया है। और मेरे अकॉर्डिंग तो एसएससी ने बच्चों के साथ बहुत गलत काम किया है। बहुत प्रॉब्लम होने वाली बच्चों को पेपर देते हुए। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा क्या कर दिया है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि एग्जाम पैटर्न में जो चेंज किया गया है, आप उससे खुश हैं या आप लोग उससे नाराज हैं। अगर हम बात करें सीपीओ के नोटिफिकेशन को लेके, तो सीपीओ का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारी फॉर्म भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने की डेट रहेगी कि 26 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। 26 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। इसके अंदर अगर देखा जाए कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो दिल्ली पुलिस में अगर कोई सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करेगा तो 142 वैकेंसी है मेल के लिए। फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए 70 वैकेंसी है। अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करूं, जहां पर आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपकी टोटल वैकेंसी है 2861। तो लगभग 3000 के आसपास हमें वैकेंसीज देखने को मिली हैं पूरे सीपीओ के नोटिफिकेशन के अंदर, जहां पर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ दोनों को मिक्स है। लेकिन इसको पास करने के लिए एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया गया उसकी बात करेंगे। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो आज तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में कभी भी सेक्शनल टाइमिंग के बारे में बात नहीं करी गई। सेक्शनल टाइमिंग की बात आईबीपीएस के अंदर करी जाती थी, एसबीआई के अंदर करी जाती थी, लेकिन कभी भी यह बात एसएससी के एग्जाम में नहीं करी गई। लेकिन इस बार एसएससी ने अपने पेपर 1 में, सीपीओ के पेपर 1 में सेक्शनल टाइमिंग दी है। सीपीओ में पेपर का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करे जाते हैं। पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट 1 होता है। ऑनलाइन टेस्ट 1 होने के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इंग्लिश का पेपर होता है, इसको हम पेपर 2 कहते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें किसी भी तरीके से आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। अगर हम बात करें कि चेंज क्या है, तो मेजरली चेंज आया है पेपर 1 में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी एग्जाम को देते हैं और इसी में सबसे बड़ा चेंज किया गया है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। और 1/4 की यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि इसके अंदर 2 घंटे का पेपर रहेगा पूरा, लेकिन हर सेक्शन के लिए कि विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। कि चाहे आप जीके जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें या फिर आप इंग्लिश की बात करें, आपको 30 मिनट दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए। पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो इसमें तो कोई सेक्शनल का मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ एक है। यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आएगी, जो मेन इश्यू मुझे नजर आ रहा है, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको लगेंगे 20 से, मानो कि अगर किसी को पेपर आता हो तो वो 15-18 मिनट में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, क्योंकि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, जो आता है उसको टिक कर देंगे। यूपीएससी तो है नहीं है कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, तो मतलब एसएससी कहना चाह रहा है कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 मिनट हम आपको दे रहे हैं, और वही 30 मिनट दे रहे हैं हम आपको मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर तो एसएससी को सेक्शनल टाइमिंग डालनी थी, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग टाइमिंग डालनी चाहिए थी। अगर आप आईबीपीएस को, एसबीआई को फॉलो कर रहे हो, तो आपको आईबीपीएस एसबीआई को देखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट को देख के, उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट लेवल को देख के, सोल्व करने के टाइमिंग को देख के वो सेक्शनल टाइमिंग डिफाइन करते हैं। ये नहीं कि जो मन किया वो कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, इसको करेक्ट करा जाना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, कि आपको ये सेक्शनल टाइमिंग वाला सही लगा है या खराब लगा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।